हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, होप यू आर वेल एंड सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू अस। और एक और चीज, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज है बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया में कल्चर होता है कि आप फ्लाइंग काइट बहुत ज्यादा होती है, काइट फ्लाइंग बहुत ज्यादा होती है। तो लोग काफी अभी छत पर भी हैं और पतंग वतंग उड़ा रहे हैं। तो यू नो कि जब पतंग उड़ती है तो फाइट होती है और उसमें शोर शराबा होता है। हालांकि अभी सुबह का टाइम मतलब निकल चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 11 नाउ। लोग आधे से ज्यादा लोग अपना पतंग उड़ा के फ्री हो चुके हैं, बट कुछ अभी भी उड़ा रहे हैं। सो जिस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ी सी शोर शराबा सुनो बिकॉज मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ और ऊपर मेरे छत है। खैर, सबसे पहले एनपीएल, और पहले तो एनपीएल नहीं, एनपीएल के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले बात करूंगा मोंटी देसाई और राहुल द्रविड़ की मीटिंग की। जी हाँ, वी वर होपिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार आप एनसीए में हो, आप एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड वी वर वेटिंग टू सी कि कब आपको कोई कोचेस मिलते हैं। वी वर नॉट, आई डिड नॉट नो कि हम कोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सीधा आपके पास वर्ल्ड कप विनिंग कोच आ जाएगा। सो रियली इट्स अ गुड न्यूज टू सी के मोंटी देसाई और राहुल द्रविड़ की मीटिंग हुई है। मीटिंग एज इन एनसीए में मिले हैं वो लोग, जहां पर पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पर मोंटी देसाई प्रैक्टिस कर रही है। वी नो कि मोंटी देसाई के इंडिया से कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके काफी सारे फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली। तो उस वजह से जब हमने देखा कि राहुल द्रविड़ के साथ पिक्चर पोस्ट हुई है, कोच नेपाल और कोच इंडिया, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली आई थिंक एट दिस मोमेंट ही इज द बेस्ट पर्सन टू गेट अलॉन्ग विथ। ही इज द बेस्ट पर्सन विद हुम आप अपनी टीम को मिलवा सकते हो। वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक सेशन जितना देर भी दें, जितना भी दें, जो भी दें, और उसके बाद जो भी फाइनल निकल करके आए, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बिकॉज यार एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, बहुत सारी चीजें निकल कर आती है और हो सकता है कुछ चीजें वहां पर आप पिक करो और वो आपके साथ लाइफ टाइम रह जाए। बिकॉज हमने काफी बार देखा है, जैसे MS धोनी के बारे में बात होती है कि काफी सारे फिनिशर्स जो होते हैं अपने अपने मैच, जिस खास करके आईपीएल टाइम में, कि जितने फिनिशर होते हैं, चाहे आप पंजाब किंग्स के आशुतोष की बात कर लो, चाहे आप रिंकू की बात कर लो KKR से, तो जितने फिनिशर्स होते हैं जब वो MS धोनी से मिलते हैं, और मैं खुद जब उनसे मिला हूं और तब मैंने बात की है, तो सबने यही कहा है कि यार MS धोनी से मिलने के बाद ना आपको कुछ चीजें, जो उसका सवाल आपके दिमाग में रहता है ना, उसका जवाब मिल जाता है। जैसे आशुतोष ने मुझे बताया था, पंजाब किंग्स के जो फिनिशर हैं, कि जब मैं मिला था MS धोनी से, तो MS धोनी ने कहा था कि यार मैंने उनसे पूछा कि आप जब फिनिश करने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है, व्हाट इज दैट वन थॉट इन योर हेड जो आप मतलब व्हाट मेक्स यू अ गुड फिनिशर। तो अब उन्होंने जो एडवाइस दिया आशुतोष ने उसको इंप्लीमेंट करा और वो उन्होंने कहा कि आज तक मेरे काम आती है। सो आई मीन, जब एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो आकर के आपका एक सेशन में ना बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। तो वी होप के जब राहुल द्रविड़ मिल रहे हैं नेपाल क्रिकेट टीम के कोच से, वो एक सेशन भी ऑर्गेनाइज कराएं, मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी टीम से मिले, पूरी टीम के साथ कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीजें शेयर करें जो कि हम राहुल द्रविड़ को जानते थे एज अ टेस्ट प्लेयर। और बहुत पहले एक स्टेटमेंट आई थी और उस टाइम पर मैंने उस स्टेटमेंट में बिलीव नहीं किया था, बट अब वो बिलीव करने ऐसी लगती है कि, और ये आई गेस सुनील गावस्कर ने कही थी या फिर किसी टेस्ट बैटर ने कही थी कि जो एक अच्छा टेस्ट बैट्समैन है ना, वो एक बहुत अच्छा T20 और बहुत अच्छा ODI बैट्समैन बन सकता है। बिकॉज जो टेस्ट बैट्समैन अच्छा होता है उसको सारी टेक्निक होती है, और अगर आप अच्छे टेस्ट बैट्समैन हो तो आप ODI और T20 तीनों फॉर्मेट खेल सकते हो, बट अगर आप T20 अच्छा खेलते हो तो आप टेस्ट अच्छा नहीं खेल पाओगे। और ये अब मुझे बिलीव होने लगता है कि यार जो अच्छे टेस्ट बैट्समैन है ना, वो अपनी टेक्निक्स को काफी यूज करते हुए T20 में काफी ज्यादा बूम भी कर जाते हैं। हम देखा स्टीव स्मिथ अभी MLC में आकर क्या कमाल करके गए यार, और नाउ ही इज सेलिंग कि अब उनको IPL में खेलना है, ही इज विलिंग टू प्ले इन द IPL, जानते हुए कि पिछले IPL में अनसोल्ड रह गए थे, उससे पहले वाले IPL में उन्होंने अपना नाम पुल आउट कर लिया था, और उससे पहले वाले IPL में भी वो अनसोल्ड रह गए थे, बट देन अगेन उन्होंने कहा है कि मैं खेलूंगा। अभी वाली परफॉर्मेंस आप देखो, टीम ने उनको पिक नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन वो अब MLC में जब परफॉर्म करके गए, अपनी टीम को जिता करके गए, देन एवरीवन इज लाइक कि यार स्टीव स्मिथ स्टिल देयर। तो जो एक अच्छा टेस्ट बैट्समैन होता है ना, वो एक्चुअली में किसी फॉर्मेट में खेल सकता है। फिर राहुल द्रविड़ ने प्रूव कर दिया इंडियन टीम को कोच करते हुए कि हाँ, मैं इससे पहले जूनियर टीम को देख रहा था और कुछ टाइम वो एनसीए में भी रहे, जैसे अभी लक्ष्मण एनसीए में, कुछ टाइम राहुल द्रविड़ एनसीए में थे, और राहुल द्रविड़ ने इंडिया जूनियर टीम जो उसको कोच किया था काफी टाइम तक, फिर इंडिया सीनियर टीम को कोच किया, T20 में वर्ल्ड कप लेकर आए। तो बहुत सारी चीजें दैट इज गोइंग टू हेल्प नेपाल टीम बिग 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 टाइम, एंड वी आर होपिंग कि अब जल्द मतलब एक सेशन हो, उसके बाद हमें और पता चले कि भाई क्या क्या रहा, कैसा रहा, सो दैट और अंदर की बातें निकल कर आए। तो खैर, ये तो फिलहाल एनसीए की अपडेट थी, और देखते हैं कि मोंटी देसाई, राहुल द्रविड़ और टीम जो मिली है उससे क्या क्या हमें आउटकम निकल करके आता है। उसके बाद दूसरी तरफ बात करते हैं कैन के बारे में, हालांकि एनपीएल के बारे में। हालांकि ये कल रात का है, बिकॉज आई वाज इन द ऑफिस, तो कल मैं नहीं कर रहा, मैं आज ही इस पर बात कर लेंगे।
लोगो के बारे में बात हुई है कि लोगो अनवील किया जाएगा और पीएम को उसके लिए बुलाया गया है कि आप आइए और हमारा लोगो अनवील कीजिए। तो ये देख करके एक चीज समझ में आ रही है कि इन्वॉल्वमेंट एक तो की जा रही है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि केपी ओली ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है क्रिकेट में, काफी इंटरेस्ट दिखाया है स्टेडियम्स में, और अब उससे लोगों को लग रहा है कि यार दिस टाइम इट्स गोना बी अ लिटिल अर्ली, और या फिर इट्स गोना बी ऑन टाइम। मतलब अर्ली तो नहीं, बट हाँ अर्ली से मेरा मतलब है कि अगर 300 दिन का है तो 400 दिन में हो जाए, वो अर्ली, टिपिकल 300 अर्ली वाला नहीं। तो वी होप, पीपल आर होपिंग कि ये चीज जल्दी हो जाएगी। फिर अभी हमने देखा कि 3 अलग अलग स्टेडियम्स के बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है, सो वहां पर भी कुछ हो जाएगा। बट अभी एनपीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली वो स्टेडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनपीएल जैसे ही आपका होगा आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन आईपीएल स्टार्टेड हैपनिंग, आपके पास ऑप्शंस खुल गए। आज देखो दिलीप ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की 4 टीम्स बनी हुई हैं, और उन 4 टीम्स में भी प्लेयर लाइक संजू सैमसन नहीं है, प्लेयर लाइक युजवेंद्र चहल नहीं है, तो बड़े बड़े बहुत सारे प्लेयर हैं जो जिनको उसमें भी जगह नहीं मिली है। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज आपने आईपीएल करा, और आईपीएल से अब इतना सारा एक्सपोजर हो गया है कि आपके पास 4 फुल फ्लेजेड टीम तैयार है, और अभी 11 की नहीं, 15-16 प्लेयर की 4 फुल फ्लेजेड टीम तैयार हैं। और इन चारों टीम्स में कुछ अभी प्लेयर हैं जो फिट इन नहीं कर पाए। यही होगा जब एनपीएल 2-3 सीजन 4 सीजन हो जाएगा कि आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। व्हाट ऑल डू यू नीड? आपको मिडिल ऑर्डर में कैसा बैट्समैन चाहिए, यार ये नहीं चल रहा, ऑप्शन क्या है दूसरा? आपके पास अच्छे पेसर्स चाहिए, यार आपके पास ये नहीं है, क्या ऑप्शन है? सो एनपीएल होते ही आपके पास ऑप्शन निकल करके आ जाएंगे। ऑब्वियसली देखना यह है कि कितनी टीम्स होती है, किस तरह का फिक्चर बनता है, राउंड रॉबिन होता है, क्या होता है, कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, ये सब कुछ यस देखना होगा। लेकिन ये सब बाद में होगा। एट दिस मोमेंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि नेपाल प्रीमियर लीग इज गonna बी अ बिग थिंग। बिकॉज रिसेंटली मैंने एक आई थिंक एक पोलिंग थी कहीं पर की हुई, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और एक और अदर इवेंट ऐसा कुछ था, और उस 4 में से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि क्रिकेट सबसे ज्यादा जाएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था। हालांकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे बताया था कि वॉलीबॉल का क्रेज जितना ज्यादा नेपाल में उतना अदर स्पोर्ट्स का नहीं है, और क्रेज सारे ही स्पोर्ट का, बट वॉलीबॉल सबसे ज्यादा, बिकॉज वो नेशनल स्पोर्ट है। और एक्चुअली मैंने वही देखा कि उस पूरे पोलिंग में आई थिंक 28% क्रिकेट था, 29% फुटबॉल था, 1% ज्यादा ही, और वॉलीबॉल कुछ 43-44% था, विच गॉट मी थिंकिंग कि यार वॉलीबॉल कितना ज्यादा क्रेजी है, और फुटबॉल का कितना क्रेज है। एंड देन जब क्रिकेट का मैं 28% क्रेज ऐसा देख रहा हूं कि भाई काठमांडू और पोखरा तो छोड़ दीजिए, जब आप बाहर निकलते हो डैलस में तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है। मतलब इतना, अगर 28% ऐसा क्रेज ला सकता है कि आपका पूरा स्टेडियम भर जाए और लोग कहने लगे कि भाई डैलस नहीं काठमांडू है, तो कभी वॉलीबॉल और फुटबॉल के मैचेस मतलब अगर आप देखने जाओ किसी मतलब बड़े इवेंट में, तो भाई बहुत क्रेजी हो सकता है। और नेपाल की विमेन टीम तो काफी अच्छी है वॉलीबॉल में, तो और ज्यादा क्रेजी हो सकता है। सो खैर जितना मुझे धीरे धीरे चीजों के बारे में समझ में आ रहा है, जितना मैं देख रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट हर बार बढ़ रही है। और जब मैंने देखा कि वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड देन क्रिकेट, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर कभी फुटबॉल देखूंगा तो क्या ही हो जाएगा। खैर, एज आई हैव सेड ऑलवेज कि यार एक चीज मुझे नेपाल से सीखने को मिली है कि स्पोर्ट्स किस तरह से आपको जोड़ सकता है, आपको चेंज कर सकता है। इंडिया से सीखने को ये मिली थी किस तरह से क्रिकेट आपको जोड़ सकता है, लेकिन नेपाल से मुझे देखने को मिला है किस तरह से स्पोर्ट्स आपको जोड़ सकता है, बिकॉज यू गाइज आर जस्ट क्रेजी स्पोर्ट्स लवर। और ये बहुत अच्छा लगता है देख करके, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो सारे स्पोर्ट को एक साथ लेकर के चलती हैं, और उसमें एक नेपाल है। सो खैर लेट्स जस्ट सी के क्या निकल करके आता है एनपीएल का। टीम्स, नेम्स, लोगोज, क्योंकि ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी होती है आपकी टूर्नामेंट की। सो ये क्या निकल करके आता है, और फिर उसके बाद ऑल्सो के राहुल द्रविड़ और इनकी जो मीटिंग हुई है, जो ये मिले हैं, उसके बाद जो टीम से मिलेंगे, यहां से क्या निकल करके आने वाला। सो लुक्स लाइक देयर आर सम गुड डेज कमिंग अप, बट क्या, कैसे, कब, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट पहले लोगों से शुरू करेंगे, जैसे लोगोज आ जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, और फिर टीम्स आ ही जाएंगे, फिक्चर्स आ ही जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम उसके बारे में बात करते चलेंगे। टिल देन यू गाइज हैव अ गुड डे, एंड आई विल बी लीविंग फॉर ऑफिस। इंडिपेंडेंस डे है, बट ऑफिस की छुट्टी नहीं है। खैर, टेक केयर गाइज, आई विल सी यू वेरी सून। बाय।